अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब रशीद और आप देख रहे हैं AR इलेक्ट्रिक चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ जो कि आप अक्सर वीडियो पे देखते होते हैं कि आपने एक छोटी सी कॉइल से करंट बना दिया। एक छोटी सी कॉइल से जो ना आपने 100 वाट के 500 वाट के या ड्रिल मशीन चला दी या ऐसी चीज़ें चला दी। तो हम उससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं आपके पास कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जनरेटर कैसे काम करता है। जनरेटर में ऐसी क्या चीज़ होती है जो करंट पैदा करती है और जनरेटर कैसे करंट पैदा करता है। आज हम आपको वो चीज़ बताने के लिए लेके आए हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई फेक नहीं है, जो चीज़ है ओरिजिनल है। आप बेशक जी आप घर अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे, तजर्बा करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हम बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं कह रहे या कुछ भी आपको गलत नहीं दिखा रहे। ये एक ओरिजिनल वीडियो है जो आपके सामने है। ये आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि जस्ट एक ट्रांसफार्मर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं पड़ा। ये ट्रांसफार्मर किस चीज़ का है, किस मकसद में काम होता है, क्या क्या इससे काम लिए जा सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है ट्रांसफार्मर। ये है स्टेप डाउन प्लस स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर है जिससे हमने आपको करंट निकालने का तरीका बताना है कि हम ये ट्रांसफार्मर कैसे करंट पैदा करता होता है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है जिससे करंट आउटपुट बनता है, और जनरेटर कैसे काम करता है, जनरेटर में क्या चीज़ होती है। असल में जनरेटर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो उसकी आउटपुट में जो वाइंडिंग हमने डाली होती है वो 220 की हो तो 220 निकालती है। अगर वो हमारे पास 1 टन की हो तो 1 टन निकालती है। तो इसी तरह ही ये ट्रांसफार्मर होता है। इसके अंदर भी जो नीचे की वाइंडिंग होती है वो हमारी AC वाइंडिंग होती है जो कि 300 वोल्ट तक काम करती है। जो इसकी ऊपर की वाइंडिंग होती है ये हमारी 12 वोल्ट वाइंडिंग होती है। ये बैटरी के हिसाब से जो बनाते हैं, 24 वोल्ट हो तो 24 वोल्ट डालते हैं, 12 वोल्ट हो तो 12 वोल्ट डालते हैं। तो ये 12 वोल्ट की वाइंडिंग होती है ऊपर वाली। अब ये किस तरह से काम करती है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो किस तरह से काम करती है। इसके अंदर जो सब कमाल करती है वो है ये जो इसके अंदर अपने आर्मर डाला हुआ है। जितना भी ये आर्मर पतरी होती है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के साथ आउटपुट करंट निकलता है। जितना भी करंट होता है, जिस फील्ड जितनी हमने वाइंडिंग डाली होती है उस हिसाब से इसका आउटपुट करंट निकलता है। अब जब हम यहाँ से इसको 220 करंट देंगे तो यहाँ पर आउटपुट में हमें 12 वोल्ट करंट मिलेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर के जो वाइंडिंग डाली है वो 12 वोल्ट की डाली है। और जब यूपीएस काम करता है इसके साथ मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल जब इसको इनपुट करंट देते हैं तो इसके आउटपुट में जितना हमने करंट लेना होता है वो हमें करंट मिलता है। वो हमें चाहिए 300 वोल्ट, हमें चाहिए 220, हमें चाहिए 150, यानी जितना भी हमें करंट चाहिए होता है हम उस हिसाब से इन पॉइंटों से करंट बना लेते होते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे कितनी सारी तारें हैं, जिसके अंदर सबसे जो सिरा शुरू होता है जहाँ से हम वाइंडिंग शुरू करते हैं उससे कहते हैं 0 वोल्ट। ये जो 0 वोल्ट यानी कि न्यूट्रल। न्यूट्रल मैंने अक्सर अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया कि 0 वोल्ट हम कहते हैं न्यूट्रल तार को जिसका किसी चीज़ में शुमार नहीं होता। 0 वोल्ट आप भी समझते हैं कि 0 वोल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ना इस्तेमाल करने वाला इंसान। तो ये है 0 वोल्ट यानी कि न्यूट्रल हमारी। इसके बाद हमारी जो अगली वाइंडिंग होती है वो आ जाती होती है। सबसे पहले 0 वोल्ट निकालने के बाद हम जो अगली वाइंडिंग डालते हैं वो डालते हैं 140 वोल्ट की। 140 वोल्ट लूप के बाद हम जो रखते हैं उससे अगली जो लूप रखते हैं वो हम रखते हैं 170 वोल्ट की। फिर जो हम रखते हैं 180 वोल्ट और 190 के बाद ये 300 वोल्ट की लूप निकाल देते होते हैं। 220 की हमारी लास्ट लूप होती है। 220 के बजाय हम इसको 230 करते हैं, क्योंकि जब वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो 220 तक करंट की हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं वेरिएबल के साथ लगाकर। इससे अगली जो हमारी वाइंडिंग होती है वो होती है 300 वोल्ट की। वो जब हम इसको फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें वोल्ट ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसीलिए हम अल्टरनेटर पे वोल्ट जो ज़्यादा रखते होते हैं हम अपनी मर्ज़ी से वोल्ट इससे ले सकते हैं, इसको दे सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए जी, हमने आपको दिखाया था जैसे कि हमने वीडियो बताई है कि उस हिसाब से ये ट्रांसफार्मर जब वाइंड किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रख के किया जाता है कि हमने कितने वोल्ट पे रखना है, कितने वोल्ट पे चलाना है, कितने वोल्ट पे इसकी ऑपरेटिंग करवानी है, लोड कितना है हमारे पास, वो सब चीज़ें देखकर हमने इसको डिज़ाइन किया जाता था। ये अब मुकम्मल हुआ पड़ा ट्रांसफार्मर ऑलरेडी हमारे पास आया। हमने कहा क्यों ना हम अपने दोस्तों से, अपने जितने भी हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, हम उनसे ये शेयर करते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है, या जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है। जनरेटर के अंदर एक देखा जाए तो एक छोटा सा आर्मेचर आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा होता है, जिसको 12 वोल्ट की फीड इलेक्ट्रीफायर के ज़रिए दी जाती होती है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है उसके बाद जो उसकी बाहर की वाइंडिंग के अंदर करंट पैदा हो जाता है,
तो सेम ये भी वही एक सिस्टम है। हम इसके अंदर आपको मैग्नेट की कनेक्शन दे के आपको दिखाएंगे कि इससे आउटपुट करंट कैसे लिया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने सबसे पहले इसको अपनी जो तारें थी वो हमने उनको अलहदा कर लिया, जिसके अंदर से हमने 0 वोल्ट की तार ली है और 300 वोल्ट की तार ली है, क्योंकि हमारे पास आरपीएम नहीं है। आरपीएम मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है कि आरपीएम जब तक आपके चक्कर पूरे नहीं होंगे, जब तक आप अपने प्रॉपर तौर पे पूरा करंट नहीं ले सकते जिस पे आपने लोड डालना है। तो लिहाजा हमारे पास आरपीएम पूरे नहीं है, लेकिन हम आपको अपने मौजूदा आरपीएम के हिसाब से, यानी कि मौजूदा जो मैग्नेटिक फील्ड की रफ्तार के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि आपका ये ट्रांसफार्मर कितना करंट निकाल सकता है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप मैग्नेट लगाएं और आप इससे बल्ब जला लें, आप इससे घर की ड्रिल मशीनें चला लें, आप इससे फ्रिज चला लें, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें जस्ट आपको एक सबक देना है कि करंट किस तरह से बनता है, मैग्नेट करंट कैसे बनाता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है मीटर। आप सब इस मीटर के बारे में जानते हो, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कलम मीटर के बारे में बताया था। इस पर हम शुरू करते हैं, इस पर जाके लगाते हैं। ये देखिए, ये है वोल्ट। अब इस वक्त आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे डीसी वोल्ट आपको शो हो रहे हैं। अगर इस बटन को मैं दबाऊंगा तो ये एसी वोल्ट पे आ जाएगा। तो लिहाजा हमें डीसी वोल्ट की ज़रूरत है, क्योंकि डीसी वोल्ट हमने इसको दोबारा बटन दबाया, ये डीसी वोल्ट पे आ गया। ये ऑलरेडी आपको पहले ही वोल्ट शो करा रहा है। हम इसको 0 कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसको दोबारा 0 करते हैं। 0 हो गया मीटर आपका। आप ये नहीं कहेंगे कि भाईजान ने पहले ही हमें वोल्ट मीटर पे दिखा के दोबारा वीडियो में वो दिखा रहे हैं। मीटर आपके सामने है, ये भी बिल्कुल 0 मीटर है। इसके अंदर कोई चीज़ भी इस वक्त नज़र नहीं आ रही सिवाय कि इसकी अपनी 0 फ्रिक्वेंसी की। हमने सबसे पहले एक तार ये लगा दी है इसके अंदर, दूसरी तार हमने यहाँ पर लगा दी है। ये देखिए जी, इसके अंदर कोई करंट पैदा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल न्यूट्रल ठहरा हुआ है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये तारें हम इनको अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ना हो जाए तारें। इतना करंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हम इसको मैग्नेट दे रहे हैं उस हिसाब से भी शॉर्टेज हुई तो ट्रांसफार्मर करंट नहीं बनाएगा, तो वीडियो बनाने का मज़ा भी नहीं आएगा। अब ये हमने लिया है मैग्नेट, आपको नज़र आ रहा होगा ये मैग्नेट है। आम स्पीकरों में निकलता है ये मैग्नेट होता है। जो हमने ये मैग्नेट इसलिए लिया था कि हमने कहा चलें हम जब अपना प्रैक्टिकल करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम अपने दोस्तों शेयर करेंगे, उसके लिए मैग्नेट होना हमारे पास लाजमी है। तो हमने ये मैग्नेट ले लिया है। ये मैग्नेट लेके हम आपको इसका ट्रांसफार्मर करंट बनाने का तरीका बताते हैं। ये देखिए नहीं, हमने पहले आपको आपकी तरफ से दिखाते हैं करके। ये देखिए दोस्तों, ये वोल्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जिस स्पीड से हम करंट बढ़ाएंगे, ये आपके सामने वोल्ट बढ़ते आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जिस हिसाब से हम जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतने ही करंट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्लो हो गया करंट, ये देखिए दोस्तों, ये अब बिल्कुल 0 हो गया है, ठीक है। अब हम इस साइड से करंट को लेके आते हैं। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें वोल्ट पैदा हो रहे हैं, एक हरारत पैदा हो रही है करंट की। लेकिन अब ये इतनी ताकत नहीं है कि ये मैं आपसे कहूँ जी आप 100 वाट के बल्ब चला दें इसके ऊपर, या 200 वाट के बल्ब चला दें। लेकिन जस्ट हमने एक आपको चीज़ बताई है कि जो जनरेटर भी होता है उसके भी इर्द गिर्द ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जो इलेक्ट्रीफायर के ज़रिए उसके अंदर कम्यूटेटर जो लगे होते हैं, कार्बन लगे होते हैं, कार्बन के ज़रिए उनके अंदर करंट पैदा किया जाता है उसके आर्मेचर में, जिसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो जो उसकी फील्डें होती हैं वो जितने वोल्ट की वाइंडिंग होती है वो आउटपुट उतने वोल्ट निकालती हैं। उसके बाद रह की ताकत जो देता है वो उसका इंजन देता है, जो मैकेनिकल आगे लगा होता है। वो जितनी ताकत का इंजन होगा उतनी ही ताकत से करंट निकलेगा और उतना ही इंजन लोड उठाता होता है। फिर अब इसको नीचे रखते हैं, हो सकता है इसकी बिल्कुल तारें ऊपर है, इस वजह से भी करंट आपको सही नज़र ना आ रहा हो। अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जी, ये हमने दोबारा इसको शुरू किया। देखिए जी, ये अब इसके वोल्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे इसके वोल्ट बढ़ रहे हैं। नज़र आ रहे हैं आपको, ये हरकत होती नज़र आ रही है आपको। ये 7 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, यहाँ तक आपका काम कर रहा है। ये हमने हटा दिया तो ये 0 हो गया। फिर हम इसी तरह इस साइड से चेक करते हैं इनको। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ठीक है। कितनी ताकत तक ये काम कर रहा है आपके सामने है। ये वीडियो में कुछ भी मैंने छुपाया हुआ नहीं है, आपके सामने सारी वीडियो चल रही है। तो इसके अंदर कुछ भी मैंने आपको नहीं दिखाया कि कोई इलेक्ट्रिक की तार में सेटिंग नहीं की हुई है। सब कुछ तारें अलग-अलग पड़ी हैं। जैसे एक ट्रांसफार्मर हमारे पास पड़ा हुआ है और एक मीटर हमारे पास पड़ा हुआ है, जिससे हमने आपको इसका करंट शो करवा रहे हैं। ये देखें, देख रहे हैं दोस्तों, ये खुद ब खुद ही
हरारत पैदा हो रही है, इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जो फिर हमारी जो वाइंडिंग होती है वो करंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, क्योंकि उसने बाहर आना होता है तो वो करंट की शक्ल इख्तियार करती है। ये तरीका होता है जी जिससे हम करंट पैदा किया जाता होता है। तो जितने भी बड़े से बड़े जो अल्टरनेटर जो बने होते हैं या जो भी ऐसी चीज़ें बनी होती हैं, उनके अंदर मेन चीज़ होती है करंट बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जाती होती है, और उसके बाद उनसे फिर करंट लिया जाता है जो भी आपने वाइंडिंग डाली होती है। वो मैंने पहले भी आपको बताया, अगर 110 होगी तो 110 निकालेगा, 12 वोल्ट होगी तो 12 वोल्ट आउटपुट देगा, अगर 220 होगी तो 220 देगा, 230 होगी तो 230 होगी। उसके बाद अलग सिस्टम होता है जिसमें AVR लगते हैं, जिससे हम अपने कंट्रोल सर्किट होते हैं जिससे हम वोल्ट कंट्रोल कर लेते होते हैं। इनके बहुत से ऐसी पार्ट्स वगैरह लगते हैं। ये तो हमने मैनुअली है कि आपको छोटा सा सेटअप एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, जिससे कि आपको पता चले कि करंट किस तरह बनता है और किस तरह से इसका तरीकाकार आगे चलता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।